इतनी गर्मी में इतने सारे काम कैसे मैनेज करते हो आप? कल मुझे किसी ने कमेंट किया है और इसका जवाब मैं क्या ही बताऊं। मुझे लगता है कई बार हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी हमें काम करना होता है, और वही काम जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो या जिस वक्त हम ना करना चाहें तो हमें अपनी फैमिली के लिए ये करने की आदत होती है। और फिर आदत मतलब वो एक क्या बन जाती है मतलब क्या ही कहूँ। करते रहते हैं, अपने आप को पुश करना है और काम करते रहना है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आज का दिन शुभ। संडे है लेकिन आज घर में छुट्टी नहीं है। हमारी तो होती ही नहीं है छुट्टी, लेकिन जिनकी कभी कभार होती है उनके भी आज कैंसिल है। मतलब आज हस्बैंड को ड्यूटी जाना है। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ क्योंकि उनको दूसरे स्टेशन जाना है, तो ट्रेन से जाना होता है ना, इसलिए टाइम से निकलना होगा। और क्या बनाऊँ, पहले सोचा कुछ और था, लेकिन जब ड्यूटी का पता चला और जल्दी निकलना है तो फिर कुछ और बनने लग रहा है। बस टेस्टी और हेल्दी सा बनाऊंगी मैं। शुरू करते हैं। अब जैसे आज ही ले लो, संडे है, हम चाहें कि हम देर से उठें या देर से कुछ नाश्ते की तैयारी करें, आगे के काम करें, लेकिन नहीं। अब अगर ड्यूटी में जाना है तो टाइम से निकलना है, तो हमें टाइम से बनाना है, तो वो अपने आप ही फिर वो आलस दूर भाग जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप दलिया लिया है, जिसको 1 चम्मच घी डाल करके कुकर में हल्का सा भून ले रही हूँ। वैसे ये ड्राई रोस्टेड है पहले से ही, और अभी घी में भूनने के बाद पानी डाला है करीब 2 गिलास और नमक डाला है और कुकर बंद कर दिया है। 1 विसिल आते ही गैस बंद कर देंगे तो पूरा दलिया पक जाएगा। अब एक दूसरे पॉट में मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप सूजी, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितनी दही। दही अगर खट्टी है तो इतनी ही 1/4 ही डालना, अगर ताज़ी है थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाला है और 1/4 कप पानी भी डाल दिया है। अब आधा कप दही सूजी है, 1/4 कप दही है, 1/4 कप पानी है, और मिक्स करके हल्का सा नमक डाल करके ये गाढ़ा सा बैटर ढक करके साइड में रख दिया है। यहाँ पर 1 विसिल हो चुकी है तो गैस बंद कर दिया है। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर को खोलेंगे। ब्रेड स्लाइस ले ली हैं और यहाँ पर सूजी का बैटर। अब हमें चाहिए ढेर सारी सब्जियां, तो यहाँ पर गाजर को सबसे पहले मैं छील रही हूँ। आलू का भी इस्तेमाल करेंगे, 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं। एक हम बनाएंगे सूजी का टोस्ट, और एक बनाएंगे वेजिटेबल दलिया उपमा। तो यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, बहुत सारी सब्जियां चाहिए। आप चाहें तो फूल गोभी और पत्ता गोभी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च को एकदम बारीक बारीक काटा है। तो अभी सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं सूजी बैटर के लिए। जो हमें सब्जियां चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, और जब वो लास्ट वाला हिस्सा जो ग्रेट करते वक्त हाथों में चुभ रहा था उसको मैंने बारीक काट लिया है। मतलब छोटे छोटे से टुकड़े चाहिए गाजर के, एक रेसिपी में, और एक में ग्रेटेड चाहिए थी गाजर। बारीक कटे हुए टमाटर भी चाहिए थे। तो यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर ये चारों ही फाइन चॉप्ड हैं। हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो जो हमने सूजी का बैटर तैयार किया था इसमें हम वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। सूजी दही डालकर भिगो के रखी थी, बारीक कटे टमाटर डाले हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई गाजर डाली है मैंने, बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर आप ग्रेटेड गाजर भी डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची के साथ ही ताज़ा हरा धनिया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं जब मैंने सूजी का बैटर तैयार किया था। इन सभी को मिक्स कर देंगे। गाढ़ा सा बैटर है और अभी इसको ढक के साइड में रखेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स के बाद भी थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ होगा, वो बैटर परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बारीक काटी है अदरक, हरी मिर्ची, बारीक प्याज, मटर फ्रोज़न है, और बारीक कटे हुए आलू चाहिए हैं, और हरा धनिया भी। ये करी पत्ता भी निकाल लिया और इसको भी बारीक काट लेंगे। तो ऐसे काट के रख लो, और लास्ट में ताज़ा हरा धनिया जो कि ज़्यादा सा चाहिए। तो ये सब चॉपिंग कटिंग में ही टाइम लगता है, और इसके बाद फिर जो प्रिपरेशन होती है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और कई बार एक राज की बात है, ये कटिंग करते करते सारा आलस भाग जाता है। शुरुआत में आलस आता है काम करते करते, और ये सारी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर कुकर खोल कर देख रही हूँ जितनी देर मैंने ये सब की तैयारी, और दलिया परफेक्ट पक चुका है, कुक हो चुका है। तो ये दलिया 1 कप दलिया थी और बढ़िया सी पक चुकी है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे घी, 3 बड़े चम्मच जितना। इसमें जीरा डाले हैं, राई डाली है, हरी मिर्ची,
बारीक कटी हुई अदरक, सबको पहले घी में फ्राई कर लेंगे। हींग डाली है थोड़ी सी और बारीक कटी हुई प्याज, इसी के साथ डाले हैं बारीक कटे हुए आलू और प्याज एक साथ डाल करके फ्राई कर लेंगे, तो वो दोनों ही फ्राई हो जाएंगे। अब करी पत्ता बारीक कटा हुआ डाला है और सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ आलू भी अच्छा फ्राई हो चुका है। यहाँ पर ग्रेटेड गाजर डाली है 1 कप के करीब, हरी मटर डाली है फ्रोज़न, और ये टमाटर बारीक कटा हुआ और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार इन सब्जियों के अकॉर्डिंग, और ब्लैक पेपर पाउडर डाली है 1/2 टीस्पून। नमक हम पहले दलिया में डाल चुके हैं दलिया के हिसाब से, और अभी ये वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग डाली है जितना इसमें चाहिए। आप इस अगर फूल गोभी डालते हैं तो एकदम फाइन चॉप करके डालना, यदि आप पत्ता गोभी डालते हैं तो भी एकदम बारीक काट करके डालना, चाहे तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर लेना। और अब यहाँ पर ढक कर के मैंने सब्जियों को पकने दिया है, और काउंटर टॉप क्लीनिंग, क्योंकि चॉपिंग कटिंग के बाद बहुत गंदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, ढका ज़रूर था लेकिन बस कुछ ही मिनट के लिए, और फिर से उसको मिक्स कर लेंगे। फ्रोज़न मटर जल्दी पक जाती है और सारी सब्जियाँ एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब ये जो पका हुआ दलिया है ये डाल करके मिक्स कर देंगे वेजिटेबल्स के साथ। ये वेजिटेबल उपमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या आप इसे लंच या डिनर में भी बना सकते हो। बच्चों के लिए भी अच्छा है और जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब लास्ट में गैस बंद करने के बाद कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर दिया, और ये वेजिटेबल उपमा तैयार। डिनर टाइम में अक्सर ही बनाती हूँ मैं ये, हैवी मतलब पेट भी भर जाता है, और सारी सब्जियाँ और दलिया वगैरह सब है। कई बार मूंग की दाल के साथ भी बनाती हूँ। इसकी प्लेटिंग के लिए मैंने एक कटोरी में डाली है दलिया और उससे प्लेट में पलट दिया है। बहुत ही प्यारा लगता है। उपमा में ज़्यादातर ऐसी प्लेटिंग करते हैं, चाहे वो सूजी का हो या फिर दलिया का, अच्छे लगता है। बाकी की कढ़ाई वाली दलिया मैंने ट्रांसफ़र कर ली है बोल में और साइड में रख दिया है। और यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स डाल करके ना बैटर तैयार किया था, ढक के रखा था, वो अच्छे से, सूजी तो पहले ही भीग चुकी थी सारी वेजिटेबल्स के साथ भी। और अब यहाँ पर ब्रेड स्लाइस लेंगे। ये ऑप्शनल है कि आप ब्रेड स्लाइस में केचप लगाते हैं या फिर हरी चटनी। इसमें आप हरी चटनी भी स्प्रेड कर सकते हैं, तीखी चटपटी आपको टोस्ट खानी है तो। ज़्यादातर बच्चों को केचप पसंद होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर केचप लगाया है। और इसके बाद ज़्यादा से ये बैटर लेकर के ब्रेड जितनी स्लाइस टोस्ट बनाने वाले हैं आप, उनमें अच्छा इवनली स्प्रेड कर लेनी है, और गरम करने के लिए रखना है तवा, और उसमें एक एक करके सेक सकते हैं। बड़े तवे पे या फिर ग्रिल पैन में आप सेक रहे हैं 1 से 2 सेक सकता है, और बस अच्छे से पूरी सूजी का बैटर फैला देना है। तो ये सूजी टोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ब्रेड स्लाइस नीचे से घी लगा के तवे पे रखी है तो नीचे से एकदम करारी सी हो जाती है, देखो। और फिर एक साइड से सिक गई है, ढक कर के पकाते हैं तो ऊपर की सूजी को भी पलट करके सेक लेते हैं थोड़ा सा घी लगाकर। तो ये टोस्ट तैयार हो गया है। ऊपर नीचे वाली लेयर जो टोस्ट है ब्रेड वाली एकदम क्रिस्पी होती है, और जो सूजी वाला है तो अपर पोर्शन उसका क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट सा है जो सूजी वाला और वेजिटेबल्स हैं। तो ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत खुशी से बच्चे खाते हैं। और शुभम को अक्सर ही मैं पहले दिया करती थी, और ये संडे के दिन तो कई बार ही नाश्ते में बनवाते हैं बच्चे। तो ये टोस्ट, सूजी टोस्ट, इसकी सूजी की जगह सेम आप बेसन का बैटर लगा सकते हैं। बेसन का भी बहुत बार बनाती हूँ मैं और रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। जैसे ही एक एक करके टोस्ट सिक जा रहे हैं, फिर उसको आप स्लाइस कट कर लो, चाहो तो केचप के साथ या फिर अपनी पसंद की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये नीचे से जो गरम गरम रहते हैं ना, तो ब्रेड टोस्ट एकदम क्रिस्पी रहता है, तब ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। और आज संडे के दिन स्पेशल सबके घर में क्या बना था सुबह नाश्ते में, और अभी लंच की क्या हो रही है तैयारी, सब मुझे जानना है, ठीक है। आप लोग बताते हो तो मुझे याद आता है। चलो अब शेक बना लेते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी बोलने वाली थी मैं, लीची है। लीची को निकाल लेंगे डंठल से, देखने में बड़ा अच्छा लगता है पर गिनती के रहते हैं उसमें। अब हर लीची को छिलका उतार लेंगे। तो ये सारी की सारी जूसी और पल्प वाली लीची। अब इसके अंदर भी है खुराफात इनकी गुठली, काम यहीं तक ख़त्म नहीं होना है कि आपने छील लिया है, अंदर की गुठली भी निकालनी है। तो ये मुट्ठी भर की गुठली आ गई है और 2 मुट्ठी हो गई है पल्प। अब डालेंगे इसको जार में और इसमें पिसी हुई चीनी के साथ चिल्ड मिल्क डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये है अगारो का फूड प्रोसेसर, जिसके जार में मैंने डाला है लीची, मिल्क और शुगर। इसे ब्लेंड कर लो आप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम रिफ़्रेशिंग वाला ये मिल्क शेक है। हर सीज़न के अपने फल और उनकी अहमियत होती है, वैल्यूज़ हैं, और जिस सीज़न में जो फल आ रहा होता है वो उसके सेहतमंद भी होता है। और लीची का जो शरबत है या फिर मिल्क शेक है, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। बच्चों को और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारा अगारो फूड प्रोसेसर से रेडी हो चुका है और इसे मैंने ग्लास में ट्रांसफ़र किया है। मैंने कुछ सब्जा बीज भिगो के रखे थे तो वो डाल देंगे, और चाहो तो आप पहले ग्लास में डाल दो या फिर मिल्क शेक में मिक्स कर दो। तो ये पीने में बड़ा यम्मी यम्मी लगता है। तो रेडी हो गया है लीची मिल्क शेक। मुझे बनाने का मन था शरबत, पर शुभम को कल मिल्क शेक बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने फिर आज मिल्क शेक ही बनाया रिपीट। और बस अब जैसे ही ये काम ख़त्म हुआ, अब पूछो कि ये बर्तन धुलने के समय में कैसा दिल करता है। देखो, दो चॉइस है, या तो अभी धुल लो या पड़े रहने दो और फिर जब 2 घंटे बाद आप खड़े हो जाओगे तो आपको मन नहीं करेगा। मन अभी भी नहीं कर रहा है मन तब भी नहीं करेगा, पर तब बर्तन सूख जाएंगे, तब ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है, मग्गे मग्गे पानी लेके धुलना है। तो इससे अच्छा है कि अभी धो डालो। तो ये जो होती है ना सिचुएशन, यानी कि वक्त और हालात इंसान को सब सिखा देते हैं और सब काम करना सिखा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।